पहला जो अपना टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीवों के प्रकार, दूसरा लाभदायक सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको अपन लास्ट में करेंगे। आज अपन सूक्ष्म जीवों के प्रकारों के बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, इनके कौन कौन से गुण होते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव के प्रकार हैं उनके बारे में बात करने के बाद उनके बारे में पढ़ेंगे अपन, जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। तो पहला जो अपना वो है सूक्ष्म जीव के प्रकार। तो सूक्ष्म जीव के दोस्तों टोटल 6 प्रकार हैं, और 6 प्रकारों में पहला है विषाणु, दूसरा है माइकोप्लाज्मा, तीसरा है जीवाणु, चौथा है कवक, और पांचवा प्रोटोजोआ, और छठा आपका शैवाल। तो ये 6 प्रकार के आपके पास सूक्ष्म जीव दोस्तों विद्यमान हैं। दोस्तों आपको यहाँ ऊपर सही प्रकार से स्लाइड दिख नहीं रही होगी, तो अगले वीडियो में इसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के हैं, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं विषाणु के बारे में कि विषाणु किस प्रकार से कार्य करता है और होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो विषाणु जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, यानी कि ये सजीव और निर्जीव दोनों रूपों में पाया जाता है। ठीक है, सजीव कैसे पाया जाता है दोस्तों, प्रकृति में जब ये रहता है बाहर, बिना अगर किसी सजीव के शरीर में नहीं रहेगा तो ये मृत अवस्था में रहता है, यानी निर्जीव अवस्था में रहता है, इसमें जी नहीं होता, यानी कि ये हिलडुल नहीं सकता, और ऐसे ही एक मृत पदार्थ के रूप में पड़ा रहता है प्रकृति में। लेकिन जैसे ही किसी सजीव के शरीर में, जीव जंतु या पेड़ पौधे के शरीर में जाता है, उसी पल ये क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है, यानी सक्रिय हो जाता है, फिर ये वृद्धि करने लगता है और जो सजीव हो उसको बीमार बना देता है। ठीक है दोस्तों, इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो अपने पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आई विषाणु के अंतर्गत, यानी जिसको वायरस भी अपन लोग बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये सजीव और निर्जीव दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। ठीक है, प्रकृति में निर्जीव रूप में पाए जाते हैं और सजीव के शरीर में आते ही जीवित हो जाते हैं, बाहर मृत अवस्था में प्रकृति में, और सजीव के शरीर में प्रवेश करते ही जीवित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी आकृति संरचना इस प्रकार की होती है जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो। और विषाणु का, कोई भी वायरस का आप एग्जाम्पल दोगे तो एड्स का जो वायरस होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो ये एक वायरस है और इस प्रकार की इनकी संरचना होती है। तो दोस्तों ये था विषाणु। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा जो है वो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका की अगर बात की जाए वो आएगी दोस्तों माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से छोटी कोई भी कोशिका अभी तक खोजी नहीं गई है, सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा ही है। ठीक है दोस्तों, इन्हें पादप जगत में बहरूपिया भी कहते हैं। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि पादप जगत में बहरूपिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उनको पादप जगत में बहरूपिया के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनके बहुत सारे रूप होते हैं, जिस जीव में ये प्रवेश करते हैं उसी प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका इनकी, ये सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, तो ये भी आपको ध्यान में रखने की बात है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों बैंगन का लघुपर्ण रोग और तिल का फिलोड़ी रोग जो है वो माइकोप्लाज्मा जनित होते हैं। और चित्र में आप इन्हें देख पा रहे हो, इस प्रकार की इनकी संरचना होती है, और इनकी निश्चित संरचना नहीं होती दोस्तों, बार बार अपनी संरचना बदलते रहते हैं, इसीलिए माइकोप्लाज्मा को बहरूपिया कहा गया है। और इससे भी आप पता लगा सकते हो, एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है दोस्तों, अगला जो अपना है वो है जीवाणु। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है यह एक प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। अब दोस्तों बात आती है प्रोकैरियोटिक क्या होता है, तो ऐसी कोशिका जिसके केंद्रक के चारों ओर, ये केंद्र नहीं है दोस्तों, इसको केंद्रक समझिएगा, केंद्रक मानिएगा इसको, ऐसी कोशिका जिसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, तथा इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यानी कि जीवाणु जो होते हैं इनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इसीलिए इन्हें प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूकैरियोटिक क्या होते हैं, 2 प्रकार की कोशिकीय जीव होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव और एक होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकीय। 2 प्रकार की कोशिकाएं मान सकते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका
और यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों क्या होती है, जिसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। केंद्रक के चारों ओर जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है वो तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, और यूकेरियोटिक कोशिकाएं वो कहलाती हैं जिनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, वो कहलाते हैं दोस्तों यूकेरियोटिक। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो खोज थी, जीवाणु की जो बैक्टीरिया की जो खोज की थी वो की थी ल्यूवेनहोक ने। बैक्टीरिया की खोज दोस्तों किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने। तो आपको दो चीज़ें इसमें याद रखनी है कि इसकी खोज जो है बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज ल्यूवेनहोक ने की थी, और एक ये बात याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि यह एक प्रोकैरियोटिक एकोशिकीय जीव है। जीवाणु जो हो एकोशिकीय जीव होता है, किस प्रकार का, प्रोकैरियोटिक प्रकार का। यानी कि इसके अगर आपको सीधा पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसके केंद्रक के बाहर झिल्ली नहीं होती, तो दोस्तों केंद्रक के बाहर झिल्ली जीवाणु में नहीं पाई जाती, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक एकोशिकीय जीव है। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल हैं ई कोलोई और लैक्टोबैसिलस। और ये आप चित्र देख पा रहे हैं, इस प्रकार की अपने शरीर में जो बैक्टीरिया या जीवाणु प्राप्त अंदर चले जाते हैं, तो अगर अपने उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो इस प्रकार के अपने को दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सूक्ष्म जीव जो हैं, सूक्ष्म जीव को अपन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है, नंगी आंखों से इन्हें नहीं देखा जा सकता। कवक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं दोस्तों जिनको नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। कवक जो होते हैं इन्हें फफूंद या फंगस भी कहते हैं। कवक को क्या कहते हैं दोस्तों, फफूंद या फंगस भी कहते हैं। हमें अपने घर में रोटी बनाते हैं, उसके बाद अगर वो नमी के मौसम में, इस समय जो मौसम चल रहा है वो नमी का चल रहा है, बरसात का, तो रोटी 1-2 दिन पड़ी रहती है तो उसके ऊपर बूफन, जिसको बोलते हैं अपन फंगस, फफूंद आ जाती है, काले काले धब्बे हो जाते हैं, वही दोस्तों होता है कवक। वही क्या होता है, कवक या फफूंद। तो इसको कवक को फफूंद या फंगस भी बोलते हैं। ये एकोशिकीय तथा बहुकोशिकीय रूप में पाए जाते हैं। ये एकोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। कवक का रंग है वो हरा नहीं हो सकता दोस्तों। कवक का रंग कैसा नहीं हो सकता, हरा नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। पर्णहरित वर्णक नहीं पाए जाने के कारण ये हरा नहीं होता, काला काला इस प्रकार से होता है। और ये अपना भोजन भी स्वयं नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ कवक मर्तोपजीवी के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण द्वारा भोजन प्राप्त कर लेते हैं। कुछ जो कवक होते हैं वो मर्तजीवी के रूप में रहते हैं। मर्तजीवी के रूप में किसके ऊपर रहते हैं, सड़े गले पदार्थ, जैसे गोबर के ऊपर। अपन देखते हैं सांप की छतरी, मशरूम एक प्रकार का कवक है। ये क्वेश्चन रीट में आया हुआ दोस्तों, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। रीट या आरटेट 2012 का आप पेपर देखो या 13 का देखो, तब आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा कि मशरूम जो है वो कवक है। और मशरूम को अपन देसी भाषा में सांप की छतरी भी बोलते हैं। इस प्रकार की संरचना इसकी होती है, हमने बहुत सारे देखी है। तो मशरूम भी एक प्रकार का कवक है। अब दोस्तों कुछ कवक ऐसे होते हैं जो, कुछ कवक पादपों एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे गेहूं पर पक्सीनिया ग्रेमिनिस टेट्रिसाई रोग होता है, काला कीट रोग जिसको बोलते हैं देसी भाषा में काला कीट रोग। तो ये भी एक प्रकार के कवक के प्रकार का रोग है जो गेहूं पर लगता है। और बाजरे में एक रोग होता है दोस्तों, आपका काला कीट रोग के समान ही एक रोग होता है, उसमें जोगण रोग जिसको बोलते हैं, जोगण रोग देसी भाषा में बोलते हैं जोगण रोग, वो भी कवक जनित रोग है। ये पूछा गया है कि बाजरे का जोगण रोग किस प्रकार का रोग है, तो ये दोस्तों कवक जनित रोग है, कवक जनित फंगी यानी कवक जनित रोग होगा। इसके बाद दोस्तों अगर एक बात और देखी जाए तो कवक जो है, कुछ कवक शैवालों के साथ सहजीवी के रूप में भी रहते हैं, यानी कि शैवाल के साथ कवक भी पाए जाते हैं, यानी शैवालों पर रहते हैं। ये शैवालों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि कवक अपने भोजन स्वयं नहीं बना सकते। शैवाल बना सकता है, क्योंकि शैवाल अब हमने देखा कि किस प्रकार का होता है, हरे रंग का होता है, इसमें पर्णहरित पाया जाता है शैवाल में, और ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। और कवक जो है वो शैवाल से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, क्योंकि कवक में खुद में पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसलिए भोजन स्वयं नहीं बना पाता। तो शैवाल के साथ साथ रहता है, यानी सहजीवी, यानी कि साथ साथ रहने वाला, साथ रहते हैं। जैसे राइजोप्स और पाइथियम, राइजोप्स और पाइथियम दो सहजीवी हैं जो
कवक हैं जो शैवालों के साथ रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसके चित्र आप देख सकते हैं, सांप की छतरी है, एक प्रकार का ये क्या है, कवक है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अपने पास आता है प्रोटोजोआ। ये 5वें प्रकार का जो है सूक्ष्म जीव है। प्रोटोजोआ होता है जो, उसमें आपको एक बात मुख्यतः ध्यान रखनी है, बाकी इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोटोजोआ एक कोशी के जीव होता है। प्रोटोजोआ होता है वो एक कोशी के जीव होता है। जैसे और एग्जाम्पल के लिए अमीबा तथा पैरामीशियम, एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे अमीबा तथा पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम क्या हैं दोस्तों, प्रोटोजोआ हैं और ये एक कोशी के जीव हैं। ये पैरामीशियम और ये अमीबा। ठीक है दोस्तों, तो इनसे जो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, वायरस जनित रोग हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अपन अपने सिलेबस में एक टॉपिक है रोग वगैरह का, यानी कि मानव स्वास्थ्य और रोग। तो मानव स्वास्थ्य और रोग में अपन विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में डिटेल से जो है स्टडी करेंगे। तो अभी यहाँ यही जान लीजिए कि प्रोटोजोआ जो होता है वो एक कोशी के जीव है और अमीबा तथा पैरामीशियम प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। अगला जो अपना छठा जो अपना सूक्ष्म जीव का प्रकार है वो है शैवाल। शैवाल यानी एल्गी। शैवाल ये भी कवक की तरह एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय भी होते हैं शैवाल और बहुकोशिकीय भी होते हैं। इन्हीं के कारण तालाबों, नदियों, पोखरों, यहाँ ये गलती से हो गया, और नालों आदि का पानी हरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है हरा? क्योंकि इनका रंग जो होता है वो हरा होता है दोस्तों। इनमें पर्णहरित पाया जाता है और अपना भोजन शैवाल स्वयं बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ शैवाल हैं आपके सामने, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये होते हैं दोस्तों यूकैरियोटिक प्रकार के तथा एक कोशिकीय जीव होते हैं। यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। यूकैरियोटिक यानी इनके केंद्रक के बाहर जो वो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो है वो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक शैवाल है। ये याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय प्रकार या फिर यूकैरियोटिक एक कोशिकीय प्रकार के शैवाल कौन से हैं। तो उनमें आपको एक नाम स्पाइरोगायरा दे दिया, एक नीलहरित शैवाल दे दिया और एक कोई नहीं दे दिया और एक दे दिया आपको क्लोरेला। तो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव क्लोरेला है तो क्लोरेला टिक होगा, क्योंकि चूंकि शैवाल जो हैं वो सभी हैं, लेकिन अपने को पूछा है यूकैरियोटिक एक कोशिकीय प्रकार का, तो क्लोरेला इसमें आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स जो हैं वो यूकैरियोटिक प्रकार के बहुकोशिकीय शैवाल हैं, यानी कि ये बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन ये किस प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक प्रकार के। इसके बाद आता है दोस्तों नीलहरित शैवाल। ये प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय शैवाल है। प्रोकैरियोटिक यानी कि नीलहरित शैवाल में जो केंद्रक होता है उसके बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने सूक्ष्म जीवों के प्रकार। 6 प्रकार अपन ने पढ़ लिए हैं दोस्तों। आप देख सकते हो ये तालाब है एक, जिसमें जो शैवाल, इसका रंग हरा हो रखा है और वो शैवाल के कारण हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना आज का वीडियो था जिसमें अपन ने बात की अपने सूक्ष्म जीवों के प्रकारों के बारे में। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे सूक्ष्म जीवों के लाभ क्या क्या हैं।